सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि हर विचारधारा, हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का लोग यह स्वीकार कर रहा है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हर कोई स्वीकार कर रहा है तो फिर इस पर सामूहिक प्रयास क्यों नहीं हो रहा है? राजनीति और चुनाव से इस यात्रा का इतना ही संबंध है कि अभी जो हमने शुरुआत की है ये यहाँ रुकने वाली है नहीं। कल को हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम भी चुनाव लड़ने का मतलब हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम एनजीओ तो नहीं है ना, चुनाव तो लड़ेंगे। तो हमारी पार्टी भी मजबूर हो, समझिए इस बात को, कि घोषणा पत्र में, चुनावी एजेंडे में इस सवाल को सबसे प्रमुखता से रखा जाए। तुम और हम नहीं कहते पहले आप में जो है ट्रेन ही ना छूट जाए, तो हम ही लोग ये शुरुआत कर देते। फिर जो है जब जिस हम महागठबंधन में रहेंगे, सहयोगी दल भी उस सवाल को उठाएं, फिर विपक्ष भी उस सवाल को उठाए। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कई बार ना जरूरी चीज़ पर साहसपूर्ण तरीके से बोलने की ज़रूरत होती है। कोई एक बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरा समाज उस पर बात करने लगता है। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। सबसे पहले महिलाओं को नगद डायरेक्ट कैश देने का प्लान कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में घोषणा की। उसका दबाव ये हुआ कि शिवराज, राजनीति में कई बार नकारात्मकता को छोड़ करके एक सकारात्मक पहल करने की जरूरत होती है। 14 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है। हम पूरे देश में जा कर के जो है अपना श्रम दे रहे हैं और हर तरह का काम कर रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम भी बिहारी है और वहाँ का ठेला चलाने वाला भी बिहारी है। तो स्किल की कोई कमी है नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। अभी हमने कहा कि सहरसा का कितना गौरवशाली इतिहास है। शंकराचार्य को ही मंडन मिश्र जी ने परास्त कर दिया था शास्त्रार्थ में। तो न ज्ञान की कमी है, ना स्किल की कमी है, ना इतिहास से जो है प्रेरणा की कोई कमी है। तो हम आज इस स्थिति में फंसे हुए क्यों हैं? फंसे हुए इसलिए हैं कि राजनीति का विमर्श नकारात्मक हो गया। उस राजनीति के विमर्श को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश है। और इस पर बोलेगा कौन? जो प्रभावित होगा। वो क्यों बोलेगा? जिसको राजनीतिक नकारात्मक राजनीति से लाभ होगा वो नकारात्मक राजनीति करेगा, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा, वो नफरत की राजनीति करेगा, क्योंकि उसी से जो है वोट के कैलकुलेशन में वो चुनाव जीत रहा है। लेकिन समाज का इससे भला नहीं होगा। हकीकत ये है कि सरकार का, आपने एक आंकड़ा बताया 3000 से कम, मैं दूसरा आंकड़ा बताता हूँ। मात्र 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट हैं। हर घंटे किसी ना किसी महिला का एब्डक्शन हो रहा है, उसके साथ जो है ना क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है। और कल या परसों एक पत्रकार ने हमको कहा कि बिहार में रेवेन्यू नहीं है तो आप कीजिएगा कैसे। मुझे बहुत अजीब लगा। देखिए कि कैसा साइकी हमारा बना दिया गया है कि बिहार में कुछ है ही नहीं। और उसी सवाल का जवाब देते हुए हमने कहा कि पेट्रोल से प्यास तो नहीं बुझेगी। हर किसी को पेट्रोल से प्यास सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी की बुझ सकती है। आम लोगों की प्यास तो पानी से ही बुझेगी। हमारे पास पानी का इतना बड़ा सोर्स है कि बाढ़ विभीषिका बनी हुई है। अभी इन्होंने कहा ना, पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता। तो पानी जब इतना बड़ा रिसोर्स है तो आप कैसे कहते हैं कि बिहार के पास रिसोर्स नहीं है? दूसरा, 90% और सुपर फूड है मखान। 90% मखान जो है वो भारत जो है सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जो है गन्ना में हम बहुत आगे थे, मक्का में हम बहुत आगे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एग्रेरियन प्रोडक्ट है, मतलब पानी है, खाना है। और सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? पहाड़ काट करके दशरथ मांझी ने ही तो रास्ता बनाया। श्रम, मजदूरी, मेहनत, मानव श्रम का जो है इतना बड़ा सेंटर ये है। तो सब कुछ होने के बावजूद हम पिछड़े क्यों हैं? हम पिछड़े हुए इसलिए हैं कि हमारे लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं ना, उनके अंदर नियत की कमी है। नियत अगर हो कि हम जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं इस मिट्टी को हम बेहतर बनाएंगे। अब हम एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। सहरसा के ही बाकी गांव की तुलना में बनगांव बेहतर क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो गांव आते हैं, गांव की व्यवस्था करते हैं। उनके गांव में चोरी होने लगी तो सब लोग, क्या सरकार ने सीसीटीवी कैमरा लगाया? क्या सब लोगों ने मिल करके, गांव के लोगों ने लगाया? तो सामूहिक प्रयास जब होगा तभी कोई परिवर्तन होगा। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है। तो राजनीति के विमर्श में ये सवाल लाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम नकारात्मकता में नहीं फंस रहे हैं, किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परेशानी नहीं समझ रहे हैं, हम समाधान की ओर जाना चाहते हैं।